वेलकम टू अवर स्टडी सेंटर महबूबगंज। तो चलिए आज आप लोग पढ़ें, हम लोग मिलकर पढ़ते हैं कक्षा 10 NCERT गणित का 5.3 और इसका जो है प्रश्न नंबर 10, क्योंकि 9 तक हम आप लोगों को पिछले वीडियो में पढ़ा चुके हैं। तो 10 के आगे आज हम आप लोगों को पढ़ाते हैं। ध्यान से पढ़िए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं पेपर में। वैसे लास्ट में हम आप लोगों को जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे उसकी एक सीरीज बना के देंगे एक पेपर पर। अभी आप लोग सब प्रश्नों को ध्यान से पढ़ते रहिए। तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 10। तो इसमें देखिए 10वां प्रश्न कह रहा है, दर्शाइए कि A1 A2 और डॉट डॉट करके AN एक समांतर श्रेणी बनती है यदि AN नीचे दिए गए अनुसार परिभाषित है। मतलब अगर AN का मान इतना दिया गया है तो हम एक समांतर श्रेणी कैसे बना सकते हैं। यानी AN बराबर 3 + 4 N दिया गया है। तो हम यहाँ पे मान लेते हैं AN नहीं, मतलब AN रहेगा N बराबर 1 2 3 रखने पर, यानी N का मान जो है हम इस टाइप से रखेंगे। तब क्या होगा, देखिए A1 बराबर हो जाएगा, तब A1 बराबर 3 + 4 × 1, तो बराबर हो जाएगा 4 × 4 3 7। फिर A2 बराबर हो जाएगा आपका 3 + 4 × 2, यही मान रखना है। देखिए एक बार हमने 1 रखा, दूसरी बार 2 रख रहे हैं। N की जगह पे, जहाँ पे N है वहाँ पे हम मान रख दे रहे हैं और यहाँ पे A1 और A2 हमारा निकल आएगा। तो बराबर 3 4 दूनी 8 3 11 हो जाएगा। फिर A3 बराबर निकाल लेते हैं। A3 जी देखिए 3 + 4 × 3, तो ये हो जाएगा 4 3 12 3 15। इस टाइप से हमारा तीनों संख्याएं, मतलब श्रेणी की तीनों संख्याएं निकल आई, A1 A2 और A3। तो समांतर श्रेणी जो बनेगी, समांतर श्रेणी आपकी बन जाएगी 7 11 15, ये आपकी समांतर श्रेणी बन जाएगी। और देखिए D बराबर, यानी D बराबर कितना होगा, तो 11 में से 7 निकाल दें, कितना बचा 4, ये D हो गया। अब चलिए यहाँ पे हमको और एक चीज़ निकालना है। कह रहा है साथ ही प्रत्येक स्थिति में प्रथम 15 पदों का योग, 15 पद का योग हमको ज्ञात करना है। तो प्रथम 15 पदों का योग भी हमको ज्ञात करना है। तो हम लिखेंगे 15 पद है, चूँकि 15/2, 15/2, उसके बाद 2 × 7, A1 कितना है 7 है, तो 2 ये होता है, तो हो गया प्रथम पद कितना है 7, तो 7 लिख दिए हम। इसके बाद प्लस N-1, तो 15 - 1, और उसके बाद D रहता है, तो D बराबर आया आपका 4। इस टाइप से इसको हम हल कर लेते हैं। चलिए हल कर लेते हैं। तो ये आपका हो गया, फिर 15/2 को रहने दीजिए ऐसे ही, 7 दूनी 14 हो गया, प्लस 15 में से 1 निकाल देंगे तो आएगा 14, तो 14 D हो गया, 14 × D का मान देखिए 4 है, तो 4 लिख देते हैं यहाँ पे। तो फिर हो गया 15/2, फिर 14 + 14 × 4 = 56, फिर हो गया 15/2, 6 4 10, 5 1 6 1 7। अब इसको थोड़ा सा हम काट देते हैं। तो 15/2 × 70 काट देते हैं, 35 आएगा। गुणा कर लेते हैं, 35 15 × 5 = 75, 15 × 3 = 45 और 7 52। तो ये हो गया प्रथम 15 पदों का योग आपका 525। चलिए इसी टाइप से सेम हमको दूसरा सवाल लगाना। दूसरे सवाल में भी वही हमको करना है। N बराबर जो है मान लेना है
1 2 3 ये मान लेना है। फिर मान रख देना है A1 बराबर आपका हो गया 9 माइनस 5 गुणे 1 बराबर 5 एकम 5 तो आएगा 4। A2 बराबर 9 माइनस 5 गुणे 2 तो 10 हो गया, 10 में से 9 निकल गया -1। फिर A3 बराबर 9 माइनस 5 गुणे 3 तो 15 हो गया, 15 में से 9 निकल गया 6। तो अब समांतर श्रेणी जो बनेगी आपकी, समांतर श्रेणी जो बन रही है वो बनेगी, पहले देखिए पहला पद आया 4, 4 लिखते हैं -1 फिर -6। अब देखिए इसमें कितने कितने का अंतर है, यानी d बराबर निकाल लेते हैं। d बराबर -1 से 4 को माइनस घटाना है तो -1 -4 ऐसे घटाना है तो कितना हो जाएगा -5। ये आ गया -5। -5 जो है आपका d का मान है। अब चलिए देखते हैं इसका जो है कह रहा है 15 पद का योग, तो 15 पदों का योग तो 15/2 हो जाएगा। 2 गुणे ए का मान देख रहे हैं आप कितना है 4 है तो 4 लिखते हैं प्लस यन का मान कितना आया है, यन माने वही है 15 -1 और डी का मान आपका आया है -5 तो 15/2 4 दूनी 8 प्लस 15 में से 1 निकाल लिए 14, 14 पंचे 70 और भी माइनस में आएगा क्योंकि यहाँ माइनस है तो 70 माइनस में हो गया। अब देखिए 15/2 गुणे 70 में से 8 निकाल दिए तो -62। 2 से काट देते हैं, 2 3 6 2 1 कम 2 माइनस का इतना हो गया, यानी 15 गुणे -32 31 सारी। अब गुणा कर लेते हैं 15 1 कम 15 के 5 15 3 45 1 46 -465। तो ये आपका सेकंड सवाल का आंसर हो गया। चलिए सवाल नंबर 2 पर। प्रश्न नंबर 11 देखिए, कह रहा यदि किसी समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योग दे रहा है, यहाँ पे आप लोगों को ध्यान देना है, यानी n पदों का योग दे रहा है 4n माइनस n स्क्वायर है, तो इसका प्रथम पद क्या है, यानी S1। प्रथम 2 पदों का योग क्या है, दूसरा पद क्या है, इसी प्रकार तीसरे 10वें तथा 90वें पद का मान ज्ञात करना आपको। अब इसमें आपको ये देखना है कि 10वां पद कितना है, 10वें पद का मान और 90वें पद का मान, मतलब जितना पूछा गया है सबका मान इसमें आपको पता करना है। यानी तो आज जो दिया गया है आपको बुक से देख लेना आप क्वेश्चन को, हम आंसर आपको दे रहे हैं, मतलब हल दे रहे हैं। तो प्रथम n पदों का योग जो दिया गया है, यानी प्रथम योग बराबर है 4n माइनस n स्क्वायर। ये n पद का योग है आपका। जब n बराबर 1 हो, यानी 1 रखते हैं, जब n का मान कितना हम रखें 1, तब देखते हैं कितना होता है मान, इसका योग कितना आता है। तो हो जाएगा 4n है तो n बराबर हमको कितना लिखना है 1 लिखना है, तो 4 गुणे 1 बराबर कितना हो गया 4 गुणे 1, सॉरी यहाँ फिर से देखिए 4 गुणे 1 माइनस 1 का स्क्वायर, इस टाइप से, तो बराबर हो जाएगा 4 एकम 4 और 4 में से 1 गया 3। तो ये हो गया आपका एक पद का योग। अब हम निकाल लेते हैं n बराबर 2 रखने पर, n का मान अगर 2 रखते हैं तब देखिए तो 4 गुणे 2 माइनस 2 का स्क्वायर, तो हो जाएगा 4 दूनी 8, 8 में से 4 निकल गया तो बचा कितना 4। तो पहला पद तो आपका ये हो गया, पहला पद हो गया। और दूसरा पद ज्ञात करने के लिए
दूसरा पद ज्ञात करने के लिए दूसरे वाले मान से हमें पहला वाला मान घटाना होगा, यानी कितना हो जाएगा 4 माइनस 3 बराबर कितना होगा 1, यानी ये हो गया आपका दूसरा पद। अब चलिए देखते हैं तीसरा पद कितना होगा। तीसरा पद प्राप्त करने के लिए हमको n बराबर रखना होगा 3, तो ये हो जाएगा 4 गुणे 3 माइनस 3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 4 बराबर हमको रखना कितना है, n बराबर 3 लिखना है, तो इस टाइप से हम लिखेंगे। अब ये हो गया 12 माइनस 9 बराबर कितना हुआ 3। अब तीसरा पद देखिए, जो हमको यहाँ पे पता करना है तीसरा पद, तो तीसरा पद हो जाएगा, देखिए ये तीसरा है, यानी तीसरे पद का योग कितना है 3 है। अब 3 में से हम पहला पद और दूसरा पद जो है क्या करेंगे, घटा देंगे, -3 माइनस 1, तो आपका आ जाएगा -1। ये आपका तीसरा पद हो गया। तो तीसरा पद आपको पता चल गया, यानी एक पहला पद हो गया, ये आपका दूसरा पद हो गया और ये तीसरा पद हो गया। अब इसमें एक चीज़ और पूछ, तीसरा पद, उसके बाद 10वें पद तथा 9वें पद का मान पूछ रहा है। तो 10वां पद निकालने के लिए पहले हमको 9वां पद निकालना होगा। तो n बराबर फिर रखते हैं हम कितना, 9 रखते हैं। n बराबर 9, यहाँ से चलते हैं पुनः n बराबर 9 रखने पर, तो 9 रख देते हैं n बराबर, तो 4 गुणे 9 माइनस 9 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 9 चौक 36 माइनस 9 9 81। अब 81 में से 36 घटा देंगे तो आएगा आपका -45। कितना आ गया, माइनस का 45 आया। ये तो हो गया 9वें पद का मान। अब 10वें का निकाल लेते हैं, तो n बराबर 10 रखने पर, तो n बराबर 10 रखेंगे तो हो जाएगा 4 गुणे 10 माइनस 10 स्क्वायर, तो 10 चौक 40 माइनस 100 बराबर -60। ये हो गया 10वां पद। अब 10वें पद का मान पता करना, ये तो योग निकाल रहे हैं, 10वें पद का योग है, ये 9वें पद का योग है, ये 10वें पद का योग। अब हमको निकालना है 10वां पद। -60 माइनस 45, तो -60 प्लस 45 बराबर -15। तो ये -15 जो आया ये आपके 10वें पद का मान हो गया। अब देखिए यहाँ पे आप लोगों को कह रहा है लास्ट में 9वें पद का मान, तो पहले हम 9वें पद का मान निकालेंगे, उसके बाद n में से एक कम वाले पद का मान निकालेंगे। मतलब 9वें पद का मान निकालने के लिए हमको दोनों का योग पता करना होगा। कहने का मतलब ये है कि पहले n पद का मान हम निकालेंगे, उसके बाद n में से एक कम वाले पद का मान निकालेंगे, उसके बाद माइनस कर देंगे, तभी तो हमको पता चलेगा 9वें पद का मान। तो चलिए देखते हैं, पहले हम निकाल लेते हैं n में से एक कम वाले पद का मान। तो ये हो गया, यानी यस, आगे देखिए यस n बराबर 4n माइनस n स्क्वायर दिया ही है। अब हम यस n माइनस 1 का मान निकाल लेंगे। तो इसका मान जब निकालेंगे तो देखिए 4 और n की जगह हमको लिखना है n माइनस 1 लिखना है, फिर माइनस, फिर n स्क्वायर है तो n की जगह फिर n माइनस 1 का स्क्वायर। अब देखिए n माइनस 1 दोनों में है, एक कामन ले लेंगे तो बचेगा हमारा n माइनस 1, एक कामन हो गया, ये 4 बचा आपका, तो 4 माइनस, और यहाँ पे कितना बचेगा, 4 माइनस बचेगा आपका n और प्लस 1, इतना बचेगा, मतलब ये 4 हो गया। इसके बाद एक n माइनस 1 तो निकाल लिए हम, एक बचा है, तो n माइनस 1 जो बचा है इसके पहले माइनस है इसलिए ये प्लस हो जाएगा, तो इतना हो जाएगा। अब इसका देखिए
आपका हो गया n माइनस 1 और दूसरे में 4 4 1 5 हो जाएगा, 5 माइनस n हो जाएगा, 5 माइनस n। अब इसका जो है गुणा करेंगे। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। हाँ तो देखिए यहाँ पे आया n माइनस 1 और 5 माइनस 1। अब इसका जो है एक दूसरे से गुणा करा लेते हैं। तो ये आपका हो जाएगा 5n माइनस 5 माइनस n, ये 5 माइनस n है तो 5n माइनस 5 फिर n स्क्वायर और प्लस n, ये हो गया। या इसको और थोड़ा सरल करते हैं तो माइनस n स्क्वायर 5n और ये n, ये कितना हो जाएगा प्लस 6n और माइनस 5, ये आपका निकल आया। अब इसका जो है ये तो हो गया n माइनस 1 का मान, और n का मान जो है n का मान आप लोग पहले निकाले हैं तो उसमें से, यानी n में पद का मान बराबर, n में पद का मान निकालना हमको n माइनस 1 का मान, मतलब इतने का मान हमें पता करना। तो देखिए n का मान जो था वो तो आपका 4n माइनस n स्क्वायर, इसमें से आपको इसका मान, तो इसका मान आया है कितना माइनस n स्क्वायर प्लस 6n माइनस 5, इतना घटा देना है। तो चलिए घटाते हैं तो हो जाएगा 4n माइनस n स्क्वायर प्लस n स्क्वायर माइनस 6n प्लस 5। तो ये और ये तो कट गया, 4n और 6n देखिए घट जाएगा तो माइनस 2n और प्लस 5, यानी माइनस 2n प्लस 5 जो है ये आपका क्या आ गया उत्तर, यानी 99 पद का मान। तो ये हो गया आपका लास्ट आंसर। तो अब आ गया प्रश्न नंबर 12। चलिए देखते हैं। अगला प्रश्न है 12वां। देखिए कह रहा है ए से प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात करो जो 6 से विभाज्य हैं। तो देखिए 6 से विभाज्य वाली संख्याएं, 6 से विभाज्य वाली संख्या जो है वो आपकी पहली तो हो जाएगी 6, फिर 12, फिर 18, फिर 24, इस टाइप से आपका समांतर श्रेणी बन जाएगा। और कहाँ तक जाएगा 40 पद, 40 पद तक आपको पता करना है। तो a बराबर आपका मिल गया 6, d बराबर भी कितना है 6, और n बराबर 40 है। अब यस n आपको पता करना है, मतलब योग पता करना है। तो 40 हो जाएगा 40 बटा 2, 2n होता है 2 गुणे 2a होता है 2 गुणे 6 प्लस n माइनस 1, n का मतलब 40 माइनस 1 और d का मतलब 6, यही मान आपको रख देना है। अब देखिए ये हो गया आपका 20 और ये हो गया 6 दूना 12 प्लस ये 49 हो जाएगा। 49 को 6 से गुणा कर लो, 49 गुणे 6, 6 9 54 और 6 चौक 24 5 29, 294 हो गया। अब ये हो गया 20 और यहाँ पे आपका आ जाएगा 6 9 54, 6 चौक 24 5 29, सारी ये 49 नहीं बल्कि 39 होगा। तो इसका गुणा जब करेंगे तो आएगा 234, 200 कितना हो गया 34 हो गया। अब 12 प्लस 234 जोड़ लेते हैं तो 20 गुणे, इसमें जोड़ेंगे तो आ जाएगा आपका 246 और 246 से गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 49 और 20, ये आपका आंसर हो गया 40 पद का योग। चलिए अब प्रश्न नंबर 13 पर। अगला प्रश्न है 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। ये भी सवाल सेम वही है पहले वाला सवाल, यानी 8 के 15 गुणज। तो ये हो जाएगा, पहला हो जाएगा 8, फिर 16,
फिर 24, फिर 32 इस टाइप से। और कहाँ तक जाएगा? 15 पद, 15 पद तक जाएगा। तो ए बराबर आपका हो गया 8, डी बराबर भी 8 और यन बराबर कितना? 15। अब इसी का योग ज्ञात करना है तो यस यन निकाल लीजिए आप लोग। यस यन बराबर 15/2, 2 गुणे ए मीन्स कितना है? 8 है, प्लस यन मीन्स 15 है, 15 - 1 और डी का मतलब 8। ये हो गया 15/2, 8 दूनी 16 प्लस 15 में से 1 गया 14, 14 8 14 5 70, 14 6 84, 14 98, 14 8 112, 112 हो गया। अब 112 जो आया आपका, यहाँ से 2 कॉमन ले लेते हैं, 15/2 और गुणे 2 कॉमन ले लेते हैं। तो देखिए ये 8 हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका 2 5 10 और ये 11, 2 6 12, 56 इधर आ गया। अब ये और ये तो आपका कट गया, बचा आपका 15 और ये आपका 56 में 8 जोड़ देंगे तो 64। तो 15 को 64 से गुणा करना है। तो 15 चौका 60, 15 छक्का 90 और 6 96, 960। ये आपका उत्तर हो गया। कहने का मतलब 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग जो है कितना है? 960 है। चलिए अब प्रश्न नंबर 14 पर। चलिए अगला सवाल कह रहा 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग ज्ञात करना है। तो विषम संख्याएं हो जाएंगी, पहला 1 हो जाएगा, फिर 3, फिर 5, फिर 7 और लास्ट का हो जाएगा कितना? 49। इनका योग आपको पता करना है। तो देखिए ये आपका हो गया ए बराबर हो गया 1, डी बराबर 2, 3 में से 1 घटाएंगे 2 हो गया, और ए एन बराबर है 49। यानी ए एन पता है, ये ए एन है, ये संख्या नहीं है, ये आपका 49वां नंबर है, संख्या का मतलब पद का मान है। ए एन बराबर 49। अब इसको पहले ए एन के फार्मूले पे रखेंगे तो ये हो जाएगा ए का मतलब कितना है? 1 है। फार्मूला लिख देते हैं, ए प्लस यन माइनस 1 डी बराबर ए एन। इसी फार्मूले पे रखना है। तो ए बराबर हो गया 1 प्लस यन का मान कितना है? तो यन का मान हमें पता नहीं, यन माइनस 1 लिखेंगे। और डी का मान कितना है? डी बराबर 2 है, बराबर ए एन कितना है? 49 है। सरल कर लेते हैं, इसको ले जाकर के उधर करते हैं तो ये प्लस से माइनस हो जाएगा। तो यन माइनस 1 और 2 बराबर 48। यहाँ पे 48 2 गुणा है तो यहाँ भाग हो जाएगा। तो यन माइनस 1 बराबर 2 से भाग करेंगे 24, या यन बराबर ये जाके उधर जुड़ जाएगा तो कितना आ जाएगा आपका? यहाँ से देख लीजिए फिर से, यन बराबर आपका आ गया, ये जाके जुड़ जाएगा 25, यानी यन का मान आपका 25 आ गया। देख लीजिए इसको पूरा। जीरो से 50 तक कुल 25 संख्याएं होंगी। कितनी संख्याएं होंगी? 0 से 50 तक कुल 25 संख्याएं विषम होंगी। विषम की बात कर रहा है तो विषम ही हमको पता करना है। तो 25 संख्या है। अब हम यस यन पता कर लेते हैं। तो यस यन बराबर आपको 25 संख्या है 25/2, 2 ए होता है तो 2 गुणे ए का मान आपको कितना पता है? 1। ए का मान कितना है? 1 है, प्लस 25 है तो 25 माइनस 1 और गुणे 2 डी का मान। अब 25/2, फिर 2 एकम 2 प्लस 25 में से 1 निकल गया 24 दूना 48। या फिर कॉमन ले लेते हैं 25/2 गुणे 2 कॉमन ले लिए तो बचा 1 प्लस 24
या काट देते हैं तो 25 गुणे कितना हो गया 25 बराबर हो गया 625। यही आपका उत्तर हो गया। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। चलिए अगला प्रश्न 15वां प्रश्न कह रहा है, किताब से आप लोग प्रश्न देख लीजिएगा क्योंकि इसमें थोड़ा सा लॉन्ग प्रश्न है। कह रहा निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान इस प्रकार है। पहले दिन के लिए 200, दूसरे दिन के लिए 250, तीसरे दिन के लिए 300 आदि। अर्थात प्रत्येक उत्तरोत्तर दिन का जुर्माना अपने से ठीक पहले वाले दिन के जुर्माने से 50 रुपया अधिक है। एक ठेकेदार को जुर्माने के रूप में कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी यदि वह इस कार्य में 30 दिन विलंब करता है। तो देखिए जो समांतर श्रेणी आपकी बनेगी, पहले दिन का क्या है, यानी समांतर श्रेणी। पहले दिन आपको देना है कितना 200, फिर कितना है 250, फिर कितना है 300। इस प्रकार से आपकी समांतर श्रेणी बन जाएगी। और विलंब कितना है, विलंब कुल कर रहा है 30 दिन का, 30 दिन का विलंब कर रहा है। अब देखिए इसमें हो जाएगा ए बराबर आपका हो गया 200, डी बराबर 50 का अंतर हो रहा है सब में, डी बराबर 50 हो जाएगा। और यन का मान जो है यन बराबर 30 दिन गई। अब यस यन आपको पता करना है, तो चलिए यस यन पता कर लेते हैं। 30/2